खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पद्मश्री डॉक्टर संजीव बघई चेयरमैन हैं नेफ्रॉन क्लिनिक के। बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर सुशील द्विवेदी एनवायरमेंटल एक्सपर्ट है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले तो सुशील जी मैं आपके पास ही आऊंगी। अरावली को भारत की इकोलॉजिकल ढाल कहा जाता है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैसे देखते हैं आप? अरावली को बिल्कुल एक ढाल कहा जाता है। ढाल ही नहीं, हम कह सकते हैं लाइफ लाइन है पूरे नॉर्दर्न बिल्कुल। इंडिया की, विशेषकर राजस्थान के साथ साथ एनसीआर रीजन के हम्म। लिए वो लाइफ लाइन का काम करती है। और इससे वो उस पूरे क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों संबंधी और वर्षा ऋतु से संबंधित और हम्म। इसके साथ साथ वहाँ की जो क्लाइमेट जलवायु किस प्रकार की रहेगी इसको तय करती है। पूर्व में पहले से ही अरावली का बहुत ज्यादा खनन हुआ है और उसी के परिणाम स्वरूप आज हम और आप लोग जिस फर्श पर खड़े हुए हैं वो संगमरमर का बना हुआ फर्श है, बिल्कुल। पत्थर का। वो वहीं अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं से आता है। या मेरे आपके किचन में जो स्लैब लगी हुई है वो कहीं ना कहीं से अरावली के खनन से ही आई हुई है। मुझे इस समय बीरबल साहनी साहब याद आ रहे हैं, भारत के महान फॉसिल साइंटिस्ट। वो कहते थे कि हमारे जीवन के जो प्रमाण हैं, जो हमारे जीवन के कह सकते हैं कि लैंग्वेज है, वो इन पहाड़ों में लिखी हुई है। मतलब हम कह सकते हैं पहाड़ में या पाषाण में अंकित जीवन के हस्ताक्षर हम कह सकते हैं। हम्म। अर्थात ये पहाड़ एक प्रकार से मुर्दा पहाड़ नहीं है, और ये एक प्रकार की जिंदा पहाड़ है जिनमें तमाम प्रकार की जैव विविधता, हमारे आपके जीवन जीने के लिए तमाम प्रकार के आवश्यक संसाधन इन पहाड़ों के ऊपर छिपे हुए हैं। और ये हमारे आसपास बारिश लाते हैं, हमारे आसपास के जीवन को बचाते हैं, विशेषकर सूखे जैसे प्रतिकूल परिस्थितियों से, गर्म हवाओं के थपेड़ों से। तो हम्म। वर्तमान में जैसा आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है, बिल्कुल। इसको आप कैसे देखते? तो मैं तो इसको बहुत ही दुखद रूप से देख रहा हूं। मैं आज बहुत असहाय हूं। मैं ये बड़ी ऐसी स्थिति में हूं कि हम्म। कौन कहते हैं कौन आएगा यहाँ, कोई ना आएगा, आया होगा। और मेरे आपके पहाड़ को अब कौन बचाने के लिए इस समय आएगा, कि कौन उस बेजुबान हम्म। पहाड़ की आवाज सुनेगा? तो उसमें आप जैसे मीडिया संस्थान के लोग और जो भी लोग आम जन हैं, विशेषकर स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी, जिनकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। वो धरती को बदलने के लिए हम्म। लगातार उनके पास नए नए आइडिया होते हैं, वही आगे आएंगे और सरकार से अनुरोध करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट से, वहां से और पर्यावरणविद आगे आकर सरकार से अनुरोध करें और सरकार अपना पक्ष पुनः सुप्रीम कोर्ट में रखे, एक रिव्यू पिटीशन दायर करे और शायद इस बिल्कुल फैसले को बिल्कुल पलटा जाए। सुशील जी, नहीं और तो ऐसे में 90% पहाड़ चिंता की हमारा यहाँ पर आपका गायब विषय होने भी जा है, रहा है। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है। संजीव जी मैं आपके पास ही आऊंगी। अगर वो पहाड़ी खत्म हो जाए जो हमारे पानी और जीवन को संभाले हुए हैं तो क्या होगा आखिर? गुड मॉर्निंग। तो ये जो अरावली हिल्स हैं, जो मानेसर से थोड़ा आगे जाके हरियाणा पंजाब के बॉर्डर से होते हुए गुजरात तक जाता है, ये दुनिया का सबसे ओल्ड, मतलब सबसे पुराना हिल रेंज है। ये 3.5 बिलियन ईयर्स पहले इसकी फॉर्मेशन हुई है। ये 5,500 फीट हाई है। इसको अगर हमने प्रिजर्व नहीं किया तो ये हमारा बैरियर है, ये हमारा शील्ड है, ये हमारा कवच है। जो डेजर्ट की जो विंड्स हैं, डस्ट है, स्टॉर्म्स हैं, जो नेचर का जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, ये इसके बैलेंस के द्वारा मेंटेन होता है। अगर हमने नेचर का ध्यान नहीं दिया तो नेचर हमारा ध्यान नहीं देगी। और ये हम देख रहे हैं पिछले 1 महीने से दिल्ली में पोल्यूशन के कारण। जो ग्रीन कवर है दिल्ली के इर्द गिर्द, वो सूट एंड ब्लैक कार्बन को अब्सॉर्ब करता है, बिल्कुल। कार्बन मोनोऑक्साइड को अब्सॉर्ब करता है। मतलब आपकी हवा का ये फिल्टर है, नेचुरल फिल्टर है। अगर आप अपनी गाड़ी का फिल्टर ही उतार दें तो गाड़ी कहां चलेगी? यही हाल हो रहा है दिल्ली में। ये बहुत बहुत सीरियस चीज है। मैं खाली रिक्वेस्ट कर सकता हूं, मैं लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं, कि बिल्कुल। ये इलीगल माइनिंग वहां, इलीगल डिफॉरेस्टेशन और एक्सकवेशन अरावली हिल्स में बंद किया जाए। उस एरिया को एक प्रिजर्व्ड एरिया घोषित किया जाए। ओवर टू यू। बिल्कुल, और ऐसे में इसको सेव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि आने वाले भविष्य के लिए भी। सुशील जी मैं आपके पास ही आऊंगी। ग्राउंड वाटर रिचार्ज में अरावली की भूमिका कितनी रही है और आने वाले समय में इसमें कितना बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है?
अगर देखें तो राजस्थान का लगभग 60 से 80% ग्राउंड वाटर रिचार्ज अरावली हम्म। रेंज की वजह से संभव हो पाता है। और अगर अरावली की पहाड़ियां हटेंगी तो हम्म। लगभग जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन आए हैं कि 100 मीटर, तो उसमें लगभग 90% अरावली के पहाड़ हटाने पड़ हट जाएंगे। भू जो अलग अलग खनन माफिया हैं अलग अलग संसाधनों को बनाने के लिए उनको हटाएंगे। और कहीं ना कहीं से हमें और आपको सोचने पर बाध्य करेंगे कि ये कैसा विकास है, ये विनाश है क्या। एक तरफ हम सस्टेनेबल विकास अर्थात धारण वाले जो किस प्रकार का विकास हो जिसमें हम वर्तमान की जरूरतें पूरी करें और भविष्य के लिए भी हम छोड़ के जाएं, संवर्धित करें, कंजर्व करें। और दूसरी तरफ हम इस प्रकार के विकास को अगर हम देखेंगे जिसमें हम प्रकृति की बनाई हुई चीजों को हम खत्म हम्म। कर रहे, जिनके द्वारा हमारा जल जंगल जमीन और हमारे आसपास की पूरी आबो हवा प्रभावित होगी, तो ये किस प्रकार का विकास है। मुझे महात्मा गांधी जी अभी याद आ रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने एक बार कहा था कि इस धरती के पास मेरे आपके संसाधन इतने हैं मेरे आपके लिए कि मेरी आपकी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, लेकिन मेरा आपका लालच कहीं भी पूरा नहीं हो सकता है। तो जो हम ये लालच बस ये ज्यादा से ज्यादा धरती से खींचना चाह रहे हैं अलग अलग संसाधन, वो कहीं ना कहीं से हमें इस दौर में ले आया है कि हम प्रकृति को अपने अनुसार बदलने को मजबूर कर रहे हैं। और ये बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति है। हमें आपको प्रकृति के अनुसार बदलना चाहिए। हमें प्रकृति की बनी हुई संरचनाओं के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। जैसे अभी मेरे हम्म। पूर्व आदरणीय डॉक्टर साहब ने बताया कि लगभग ये करोड़ों वर्ष पहले की बनी हुई संरचना को अगर हम इस प्रकार से खत्म करेंगे, मान लीजिए ऐसे माने अगर 100 साल में अगर हम लें, तो अगर हम अरावली की रेंज की जो आयु 100 साल माने, तो हिमालय जैसे पहाड़ों की आयु 15 साल मानी जाए। मतलब हिमालय जैसे पहाड़ जिन्हें हम जानते हैं वो बहुत पहले के हैं, उसके बाद बने हुए हैं। अरावली जैसी पर्वत श्रृंखला बहुत पहले, ये जब हम और आप और मानव सभ्यता के बिल्कुल अंग नहीं अवशेष थे तब ये बन गई थी। और उस अरावली की श्रृंखला में इस प्रकार के तमाम प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं। मैं कहीं ना कहीं से हम्म। जीव जंतु विज्ञान का छात्र हूं, तो ये मैं इस पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि हम जैव विविधता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो जैव विविधता जो मुझे और आपको जीवन देती है, मुझे आपको जीवन जीने के लिए तमाम संसाधन प्रदान करती, तो ना केवल मैं अपने आप का जीवन तहस नहस कर रहा हूं बल्कि उन बेजुबान हजारों करोड़ों अरबों प्रजातियों को भी नष्ट कर रहा हूं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। वो संरक्षित हैं वहां अरावली की पहाड़ी रेंज में। और अगर हम उन्हें कहीं ना कहीं से प्रभावित करेंगे तो आगे चल के आने वाला भविष्य मेरा हम्म। आपका बड़ा दुखदाई होगा। आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या जवाब देंगे। आने वाली पीढ़ियां हमें और आपको माफ नहीं करेंगी। राजस्थान या राजस्थान से जुड़े हुए इलाके हैं, एनसीआर का रीजन या नॉर्दर्न इंडिया का बिल्कुल रीजन, बिल्कुल। और सीधे ऐसे में सीधे बड़ा सवाल यही हो जाता है कि स्टैंड आखिर हम स्टॉर्म अपने प्रोसेस आने वाले जाएगा। जनरेशन को देंगे क्या। यहाँ पर डॉक्टर साहब मैं आपके पास ही आऊंगी, संजीव जी। क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार दिल्ली एनसीआर में आबो हवा जहरीली होती जा रही है, बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है, सांस लेने में लोगों को दिक्कतें हो रही है, कैंसर जैसी बीमारियां घातक होती जा रही है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला क्या लग रहा है आने वाले समय में तमाम वो तस्वीरें बदलती हुई नजर आएंगी, क्योंकि शुद्धता अब रहेंगी नहीं। जी, मेरे ख्याल अगले कुछ सालों में हमने बहुत सा एक्स्ट्रा डेथ रेट और एक्स्ट्रा डिजीज बर्डन हमने अब पाना है। स्पेशली बच्चों में कैंसर्स की मात्रा बढ़ेगी, एल्डरलीज में ब्रेन स्ट्रोक्स, हार्ट अटैक्स, डिमेंशिया, एल्जाइमर्स डिजीज, बोन की प्रॉब्लम, फीटसेस की प्रॉब्लम, प्रेगनेंसी लॉस, प्रीमेच्योर डिलीवरी, और ओवरऑल जो आपका हेल्थ है, डिप्रेशन, कॉग्निटिव फंक्शन, ओवरऑल आपका लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ, ये सब इम्पैक्ट होगा। जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं कुछ सालों से, उनका कम से कम 10 और 11 साल अडल्ट लाइफ लॉस है। 40% बच्चे दिल्ली में, ये पब्लिश स्टडीज है, इनमें बच्चों में अंडर 5 इयर्स ऑफ एज इरिवर्सिबल लंग डैमेज है, मतलब उनकी लंग्स परमानेंटली डैमेज हो चुकी है। ये सब हम कहने हैं PM 2.5। अभी तक हमने तो बाकी जो बिल्कुल घातक चीजें हैं जैसे हेवी मेटल्स हैं या माइक्रो नैनो प्लास्टिक है, उसके बारे तो हमने बात ही नहीं करी है। वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में एयर पोल्यूशन को कंट्रीब्यूटर है। मेन जो चीज है, अगर आप यहाँ दिल्ली से मानेसर की तरफ जाएं, मानेसर पहुंचने से पहले कोई 4-5 किलोमीटर पहले लेफ्ट हैंड साइड पर अरावली रेंज शुरू होती है। मैं बहुत बारी वहां जा चुका हूं। आज की डेट भी वहां इलीगल माइनिंग चल रही है। अरावली हिल्स का मतलब है, अरा मींस डीप एंड वाली मींस पीक।
ये बहुत डीप माउंटेन्स हैं और बहुत हाई माउंटेन्स हैं। इसमें ग्रेनाइट की मात्रा बहुत प्योर है। कॉपर माइनिंग, वुड का जो इलीगल कटिंग, ये हमारा पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम डिस्ट्रॉय हो रहा है। हम अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो रोना क्यों फिर? बिल्कुल बिल्कुल सही है। और जैसा कि हमने शुरुआत में ही जिक्र किया था कि इकोलॉजिकल सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। सुशील जी, मैं आपके पास ही आऊंगी क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं इन तमाम ये बदलती तस्वीरें। क्या अरावली के खत्म होने से मॉनसून पैटर्न पर भी इसका असर पड़ेगा? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से सीजन दर सीजन बहुत बड़े बड़े बदलाव भी हो रहे हैं। अब बिल्कुल, अगर हम आप लोगों ने अगर गौर फरमाया हो तो देखा होगा कि आजकल ऐसे इलाके जहां बारिश बहुत कम होती थी, आपको याद होगा कि मरुस्थल में भी बारिश बहुत ज्यादा हुई कभी कभी, और बिल्कुल। कई ऐसे रीजन जहां पर बारिश बहुत होती थी वहां बारिश का पैटर्न बदल गया। बहुत थोड़े से समय में बहुत ज्यादा प्रेसिपिटेशन हो जाना, या जहां पर बारिश होती रही वहां बारिश ना होना, ये इरेगुलर पैटर्न कहीं ना कहीं से एक प्रकार की हमें और आपको मैसेज दे रहा है। इन मैसेज को हमें डिकोड करना है। आप याद करिए मई जून के वो लू के थपेड़े जो हम लोग उत्तर भारत में सहन करते हैं, और कल के दिन अगर अरावली रेंज नहीं रहेगी तो थपेड़ों के साथ साथ हम आंधी, और उस आंधी में छोटे छोटे कण रहेंगे बालू के, या हम ऐसे डस्ट स्टॉर्म कह सकते हैं जिसको, वो हम लोग सहन करेंगे। इसके अलावा हम कुछ दूर न जाएं तो देखें कि ये जो अभी एनसीआर वाले पूरे रीजन में पर्यावरण को लेके एक प्रकार की हेल्थ इमरजेंसी हो गई है, ग्रेप 2 इस समय लागू है। तो ये पूरा का पूरा नॉर्दर्न एरिया जो आज गैस चैम्बर में तब्दील है, तो ये कहीं ना कहीं से हमें और आपको एक मैसेज दे रहा है कि हम प्रकृति के साथ ज्यादा खिलवाड़ किए, ज्यादा छेड़छाड़ किए तो ये छोटे छोटे मैसेज आगे चल के बड़े मैसेज के रूप में तब्दील होंगे, और हमें आपको प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। एक तरफ हमारा देश जल जंगल जमीन पहाड़ों की पूजा करता है, आपको याद होगा हम लोग गोवर्धन पहाड़ की पूजा करते हैं। बिल्कुल। दूसरी तरफ हम पहाड़ों को इस प्रकार से हटाने पर तुले हुए हैं। मैं बुंदेलखंड से ताल्लुक रखता हूं, मैंने वहां की बदहाली देखी है। आपको ये बदहाली अच्छे से पता होगी कि वहां के अधिकतर पहाड़ों को माइनिंग माफिया ले गए खनन के नाम पर, और आज वहां बारिश का पैटर्न बहुत इरेगुलर है। तो एक तरफ हम जल जंगल जमीन पहाड़ों की पूजा करते हैं, और दूसरी तरफ अगर हम इन्हें खत्म कर रहे हैं प्रकृति की बनाई हुई संरचनाओं को, तो ये कैसा विकास है? ये पैराडॉक्सियल बिहेवियर को कहीं से भी भगवान माफ नहीं करेगा। याद रखिए, मुझे याद आ रहा है कि भगवान तो कभी कभी हमें आपको माफ भी कर सकता है, लेकिन ये नेचर, ये प्रकृति हमारे इन कर्मों की सजा जरूर देगी। आज नहीं तो कल आने वाले वर्षों में हम तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में देखेंगे। मानवता बुरी तरह से प्रभावित होगी, और हर व्यक्ति इस धरती पर रहने वाला, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, इन प्रतिकूल थपेड़ों से सीधे सीधे प्रभावित होगा। और आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक प्रकार से विकास नहीं विनाश देके जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे में विकास नहीं विनाश देकर जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात कही है आपने। संजीव जी, मैं आपके पास ही आऊंगी क्योंकि अरावली अगर खत्म हो जाती है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में हेल्थ इमरजेंसी अलर्ट का ये एक बहुत बड़ा संकेत भी है। अगर आप देखें, अर्थ है जो हमारा प्लेनेट है, ये एक इकोसिस्टम है। अगर आप 5 साल पहले जाएं, जो हमने चाइना से निकला हुआ वायरस, जो हमने पेंडेमिक देखा है, ये क्लाइमेट चेंज के कारण वायरसेस फैलते हैं। बिल्कुल। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, क्लाइमेटिक चेंज, जो इरेगुलर मॉनसून पैटर्न है, बहुत ज्यादा सूखा एंड ड्राउट्स, कहीं जगह फ्लडिंग। आप आज की डेट में देखिए, मिडिल ईस्ट में फ्लड्स हैं। कभी हमने पहले सोचा ही नहीं था कि ये चीजें होती हैं। तो हमें ओवरऑल नेशनल प्लान करना है कि हमें कैसे इस एनवायरनमेंट को बचाना है। अगर इंडिया ने विकसित भारत बनना है, और ये हमारा सब लोगों का इकट्ठा ड्रीम है, कि हमारा एक पैशन है कि हम एक पूरी डेवलप्ड नेशन बने 2047 से पहले, अगर हम अपना क्लाइमेट कंट्रोल ना रखें, अगर हम अपना एयर पोल्यूशन कंट्रोल ना रखें, अगर एक नेशन मेडिकली सिक हो, वो किस तरह से प्रोग्रेस करेगा? हम कितनी भी इंडस्ट्री लगा लें, कितने भी एयरपोर्ट बना लें, कितनी भी रोड्स ले कर लें, अगर हमारा फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ कम रहा, पुअर रहा, या इन्फेक्शन का और डिजीजेस के कारण इम्पैक्ट रहा, हम डेवलप्ड नेशन नहीं बन सकेंगे। उसको पहला स्टेप है, हमने अपना इस जनरेशन को और आगे जाते हुए नेक्स्ट जनरेशन को प्रोटेक्ट करना है। अगर आप देखें, छोटे छोटे बच्चे कंजेनाइटल हार्ट से पैदा हो रहे हैं, बिल्कुल। एब्सेंट लिम्ब से पैदा हो रहे हैं,
एब्सेंट किडनी से पैदा कर रहे हैं। क्या हमने यही लेगेसी छोड़नी है अपने बच्चों के लिए? ये तो बिल्कुल एब्सर्ड है। इससे बड़े बेवकूफी मैंने जिंदगी भर नहीं देखी है। बिल्कुल बिल्कुल सुशील जी, मैं आपके पास ही आऊंगी क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि कैसे वहां पर हालात में तब्दीली हो रहा है और कहीं ना कहीं हम उस चीज को महसूस भी कर रहे हैं और इसीलिए आज लोग सड़कों पर भी हैं। अरावली में बायोडायवर्सिटी कितनी तेजी से खत्म हो रहा है? देखिए, बायोडाइवर्सिटी दो शब्दों से मिलकर बना है। मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा। बायो मीन्स लिविंग, डाइवर्सिटी माने जीवन के अलग अलग रूप, डिफरेंट फॉर्म ऑफ द लाइफ। और ये बायोडाइवर्सिटी से मुझे आपको तमाम प्रकार की दवाइयां मिलती हैं। जिन बीमारियों के अभी तक इलाज नहीं खोजे गए, वो हमें और आपको हर्बल मेडिसिन पहाड़ों से मिलती हैं। और ये हमारे आयुष सिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। हमारे पहाड़ों पर तमाम प्रकार के एल्गी, फंजाई और तमाम प्रकार के टाइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और ना जाने कितने प्रकार के असंख्य जीव जंतु पाए जाते हैं। उनका आश्रय होता है, पहाड़ों का दिल बड़ा होता है। अगर हम कहीं से बायोडाइवर्सिटी, जो एक एस्टिमेट किया जा रहा है कि 15 से 20% के आसपास की बायोडाइवर्सिटी अरावली के रेंज पे पाई जा रही है और बाकी बची हुई कुछ हमारी अधिकतर हिमालय के पर्वतों में पाई जा रही। तो अगर हम अरावली की रेंज को 90% खत्म करेंगे तो ये सीधे सीधे जैव विविधता के अलग अलग रूप सीधे सीधे प्रभावित होंगे। मुझे आपको रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ तमाम प्रकार की औषधियां, विशेषकर कैंसर संबंधी औषधियां, जिनमें 60 से 70% रॉ मटेरियल हमें कहीं ना कहीं से हमें जैव विविधता से प्राप्त होता है, तो उसके लिए हम सीधे सीधे डिप्राइव्ड हो जाएंगे, हमें आपको नहीं मिल पाएगा। तो इस स्थिति बिल्कुल में बिल्कुल हमें बिल्कुल सही ये और अच्छे दुरुस्त आपने फरमाया है सुशील जी। और कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ अरावली के खत्म होने से आपको और हमको ही भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। सुशील जी और संजीव जी, आप दोनों ने अपना बहुत बहुत कीमती वक्त हमें दिया। न्यूज इंडिया को बहुत शुक्रिया आप दोनों का। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।